नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 70077783995। प्रवेश महिमा संपादिताः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम्। इत्थमसिर्जन मङ्गलास्तकमिदम् सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकराणामसा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैरा धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणिलमीरपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम्। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रवणम् भक्त्या सदा सन्तुवे सर्वोच्चमनमिनं विनम्य परमम् सर्वातिसिद्धिप्रदम् ज्ञानध्यान तपोभिरक्त मुनिपम् विश्वस्य विश्वाश्रयम् साकारं श्रमिणं विशाल हृदयम् सत्यं ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु न मङ्गलम्। देखो उत्साही कार्यकर्ताओं, ओम राम नमरियंतराम राम पूर्ति संतान ज्ञान निवारण वारे एतान मामृत निवटसः ओम ह्रीं नमः ह्रीं दक्षिण संतान ज्ञान निवारण वारे एतान मामृत कुंभटसः ओम रूम नमो आय राम रूम पश्चिम संतान ज्ञान निवारण वारे एतान मामृत कुंभटसः ओम राम जलम राम उत्तर संतान ज्ञान निवारण वारे एतान मामृत कुंभटसः ओम राम संतान राम संतान ज्ञान निवारण वारे एतान मामृत कुंभटसः ओम रूम छमट ज्ञान गुरु गुरु परिज्ञान स्फोट स्फोट सहस्कंडान गुरु गुरु परमधाम चिंचिन परमधाम दिन छाम छाम पड़ता। महाराज जी को संत निवास से लाना है, महाराज जी को संत निवास के उधर से लाना है। वॉलेंटियर ध्यान दो, संत निवास के उधर से घूमते हुए महाराज जी इधर आएंगे अंदर। भैया जी वहीं से आ रहे हैं, बाहर मुख्य पंडाल से
रत्न मुख्य पंडाल के बाहर से सामने वाले प्रांगण से परम पूज्य गुरुदेव पधारेंगे। पहले नवीन संत निवास और उसी से सीधे मंच पर आएंगे। खंडान कुरकुरु परमद्दाम चिंतित परमंतान मिमन शाम चावर बरसा ओम नमरते भगवते पिछला से दोष गुण जाए देपर जमोतना श्री शांति नाथा शांति कराए सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्व रोगावृत विनाशाय सर कुछ विनाशाय सब छामर डाम विनाशाय ओम राम ह्रीम रूम राम राम अत्यस्त शांतन को तुष्टम पुष्टम करो करो स्वाहा। श्री जी भी संत निवास के दर से आएंगे और पूज्य गुरुदेव को भी संत निवास के दर से लेके आएंगे। कमर सिर संत निवास के दर से लाना गुरु जी को। अरहंत मुन्नत पद प्रतिमा तन मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिम करिष्ये। आज परवाणी दीपंदयम पूर्व आचार्य क्रमण समाचारतम भावभूषणातम समेतम श्री पंचवार्वक्ति कायु सरगम पुरस्सव करोमि हम नवमान नमोकार मंत्र। पुलिस प्रशासन पब्लिक पूरी मुख्य गेट से आएगी, नहीं तो ये टूट जाएगा। यहाँ से किसी को भी एंट्री नहीं देना, ओनली महाराज जी इजाजत चाहेंगे। हाँ। सारी जनता बहन पंडाल से और कोई भी जूते चप्पल पहन करके पंडाल में नहीं आएगा। सामने के गेट से आए। सभी भक्तों से निवेदन, आप पधारें। पूज्यवर संतशाला से पधार रहे हैं, पूज्यवर सीधे मंच पर आ रहे हैं। नमोकार जपो, 9 बार नमोकार जपने सब जन। राकेश क्या नाम है इसका, जादूगर का भैया, भैया वहां से किसी को आने नहीं देना, पैंट शर्ट वालों को यहाँ से व्यवस्था बनाओ, सबको वहीं रोकना है, सब बाहर से आएंगे पंडाल में। सिर्फ पूज्य गुरुदेव, बस अकेले गुरुदेव यहाँ से आएंगे, संघ आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। दीपक वहीं खड़े हो जाओ। दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी में पधारे, देश भर से पधारे सभी भक्तों का अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण टी चक्रवर्ती मुनि कुंभोज सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रही ये अभूतपूर्व चक्रवर्ती यात्रा तीर्थ क्षेत्र पर पधार गई है। पुष्पांजलि छिपामा यही जुलूस किसी राजनेता का निकला होता, न जाने कितने रास्तों में कितने आश्वासन, कितनी घोषणाएं की गई होती, लेकिन यही जुलूस एक अध्यात्म और धार्मिक श्रेणी के रूप में निकला। कहीं कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन इतना सब कुछ सौगातें बांटता आया है कि कई वर्षों तक वो सौगात प्राप्त है। इतनी सौगातें, इतनी अदृश्य शक्तियां छोड़ता हुआ आया है ये जुलूस। ये भगवान बैठे हुए रथ में, ये साधु संतों के पद विहार उस भूमि में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं जो किसी को पता नहीं चलती कि कल तक ये उर्वरा भूमि आबाद कैसे हो गई। तो धर्म की वह अदृश्य शक्तियां
हैं हर विश्व में। ऐसा दुनिया में कोई भी राष्ट्र नहीं है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता। कितना भी बड़ा विज्ञान का युग आ गया, कितने लोग घोषणाएं करें कि मैं धर्म कर्म को नहीं मानता हूं। मैं पूछता हूं, आप लोग नेट देखते हैं, यूट्यूब वगैरह सब देखते हैं, विश्व का एक देश बताओ जो किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, किसी धर्म को नहीं मानता हो, किसी अदृश्य शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता हो। अमेरिका पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है, वहां भी अदृश्य शक्तियां हैं। मैंने पूरा आप लोगों से खुजवाया कि कहीं खोज के बताओ, जंगलों में रहने वाले लोग, विज्ञान की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले लोग, मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब चंद्रमा पर पहुंचने वाली चावला का अंतिम संदेशा था कि एक वह महाशक्ति ही अब मुझे बचा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। यानी एक वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंचने वाले भी उस महाशक्ति को याद किया। हर वैज्ञानिक योग, यदि आज बहुमत पर आधार लिया जाए तो विश्व पूरे सर्वसम्मति से एक मत है कि दुनिया की वह अदृश्य शक्ति है जो इस दृश्यमान को अपने इशारे पर नचाती है। वो अदृश्य शक्ति है जो इस सब के लिए अपना परिवर्तन करती है। वह स्वयं नहीं दिखती है, लेकिन उसका कार्य दिखता है। और उन सब की उपज हमारे भारत देश में थी। आज जितने पिरामिड विदेशों में हैं और कुछ नहीं महानुभाव, उनके तो 400 वर्ष पुराने पिरामिड हैं, कोई 4000 कहता है। हमारे मंदिरों की शिखरें तो लाखों वर्ष पुरानी है जो पिरामिड का ही रूप है। आज रैकी चलती है दुनिया के अंदर, विज्ञान की रैकी, महानुभाव रैकी और कुछ नहीं है, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों का ये आशीर्वाद ही रैकी है। उनको रैकी को एकत्रित करना पड़ता है, यहाँ सदा भरी हुई रहती है। और यह रैकी उन अदृश्य शक्ति को दृश्य से जोड़ देती है, जिस कारण व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद भी जाग जाता है, हताश होने के बाद भी उत्साहित हो जाता है। और आज जो पदयात्रा हुई, सब लोगों ने, पूरे राष्ट्र के लोगों ने, हर जगह के लोगों ने आकर के इसमें अपनी भागीदारी की। यदि 4 महीने से देख रहा हूं, प्रशासन यदि सामने नहीं आवे तो हम लोग तो शासन कर भी नहीं पाएंगे। अभी रास्ते में पुलिस प्रशासन जिस सुरक्षित व्यवस्था के कारण से मुझे यहां तक लाया पाया, मैं ही जानता हूं। अशोकनगर का प्रशासन साथ चल रहा था, लेकिन चूंकि वो अशोकनगर का ही था तो कुछ परिचित लोग मिल जाते तो उनको नहीं हटा पाते थे। आज सुबह जितनी अच्छी व्यवस्था आज हुई है, बहुत अच्छी, तो मैं सोचता हूं वहां तो बड़े बड़े ऑफिसर थे, एसपी साहब थे, मिश्रा जी, कलेक्टर जी, सारे ऑफिसर चल रहे थे और पूरी फौज चल रही थी। फिर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। और आज प्रातः काल से जो मैंने व्यवस्था देखी, एक बहुत व्यवस्थित और सुव्यवस्थित थी। तो मैंने इसके तुलना की कि कारण क्या है? कारण कुछ नहीं था, वहाँ के लोग, सब लोग एक दूसरे को जानते थे। और आज जो व्यवस्था में पुलिस था वो किसी को नहीं जानता था, कि सब साइड से हो जाता। वहाँ के लोग वो सब जानते हैं अशोकनगर में, ये अध्यक्ष जी हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, तो वो लोग एक दूसरे का थोड़ा लिहाजा हो ही जाता है। लेकिन आज जो ड्यूटी पर थे
वो किसी को नहीं जानते थे। और व्यवस्थापक यदि नया होगा तो व्यवस्था अपने आप बन जाती है। जब बहुत ज्यादा कोई बड़ा मेला होता है तो मैंने सोचा मिलिट्री को क्यों बुलाते, पुलिस वालों को क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि मिलिट्री वाला किसी को पहचानते ही नहीं है, और जिसको नहीं पहचानता है वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकता है। आज ये लोग किसी को नहीं जानते थे, कौन अध्यक्ष है कौन मंत्री है, सबको साइड में कर करके, नहीं तो आज हम यहाँ तक आते आते 12 बज जाते। बहुत अच्छा, सबका अपना सहयोग है। ये प्रशासन के सहयोग आज से ही नहीं, उस समय विश्वामित्र जैसे साधुओं को भी सुरक्षा प्रदान की थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण ने यही रूप धारण किया था। मैं सदा प्रशासन को कहता हूं, तुम्हारी ये वर्दी ये राष्ट्रीय वर्दी नहीं है, हमारे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्रों की ड्यूटी है। उन्होंने यह ड्यूटी दी थी जो आज तुम दे रहे हो, जो उनका युग था। तो सभी लोगों के लिए आज समय कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारी भी और आवश्यक क्रियाएं होती हैं। इसलिए हमने कहा था ना, 9 बजे तक यदि पदयात्रा पहुंच जाएगी तो फिर अपन रेगुलर में अभिषेक वगैरह करेंगे। अब 9 के स्थान पर 11 बजने को है, हमारी सामायिक आदि भी होती है। तो अब ठीक दोपहर में अंदर सब लोग दोपहर के लिए तैयार रहो। 2 घंटे बाद यहाँ भगवान का महामस्तक अभिषेक हम सामायिक भी कर लेंगे। आप अपना कार्य करें। 1008 कलशों से सब लोग अपने कलश की तैयारी कर लो। सब धोती दुपट्टा शुद्ध पहनकर बैठ जाओ। कलश जहाँ मिलते हो कलश ले लो। ये 2 घंटे के अंदर सारे 1008 लोग कम से कम, अधिकतम कितने हो जाए, हर व्यक्ति को ये मान के चलना है। आज इतना बड़ा पद यात्रा के रूप में आज भगवान आदिनाथ के दरवाजे से जो सौगात बटेगी वो तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। आज एक इतना बड़ा जुलूस लेकर के तुम आए हो, आज भगवान उस सौगात में बैठेंगे। जैसे ही आप शांति की धारा करेंगे, आज भगवान के दरबार में किमिक्षिक वरदान बटेगा, किमिक्षिक दरवाजा खुलेगा आज भगवान का, जो किमिक्षिक। इसलिए हर व्यक्ति को आज अभिषेक करने से नहीं चूकना है। आज का अभिषेक न जाने फिर मिले या न मिले, हजारों साल के बाद आज का जो अशुभ, मैंने कहा ना, हर दिन का अभिषेक अलग होता है। मूर्ति वही होती है, जल वही होता है, लेकिन उद्देश्य बदल जाता है। और जब उद्देश्य बदल जाता है तो ऐसे ही सूर्य प्रतिदिन निकलता है, लेकिन किसी दिन निकलता है तो मकर संक्रांति होती है, किसी दिन निकलता है तो कर्क संक्रांति होती है, किसी दिन निकलता है तो उत्तरायण होता है, किसी दिन निकलता है तो चंद्रायण होता है। सूर्य वही है, लेकिन सूर्य का दिन बदल जाने से सूर्य की एनर्जी बदल जाती है, सूर्य का फल बदल जाता है, सूर्य का प्रभाव बदल जाता है। सूर्य नहीं बदलता है, सूर्य का प्रभाव बदलता है। ऐसे ही इन मूर्तियों का प्रभाव बदल जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।